बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी अपनी मरवा अंसर चौधरी। प्रोग्राम है लाहौर रंग स्पेशल और आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्यारे प्यारे मेहमान। बातों से निकलेंगी बातें और होंगी मज़े मज़े की बातें और जानेंगे इनके राज़े ज़िंदगी और इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के हवाले से। शोबिस के रोशन सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वार्म वेलकम करते हैं बहुत ही प्यारी दोशीज़ा जो कि हमारे स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ लेकर आई हैं और हमारा स्टूडियो भी चमक उठा है। अस्सलाम वालेकुम अनमोल नूर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। फैशन आइकॉन हैं, हमारे मॉडल हैं, टिकटॉकर हैं, इसके अलावा स्टाइलिस्ट हैं विकी। कैसे हैं विकी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ। और गायकी की बात ना करें, फने गायकी के मैदान से हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं माही भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ 3 ऐसे खूबसूरत सितारे मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं और आजकल नौजवान नस्ल के हर दिल अजीज़ हैं ये लोग और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इनसे हम बातों का आगाज़ करते हैं। अनमोल आप ही की तरफ आते हैं, क्या कहेंगी? आज तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। हमेशा की तरह ड्रेस है? नहीं मांग के पहना अपना ही है। हमेशा अपने ही जो ज़्यादातर है ड्रेसेस जो मेरी होती है वो मैं खुद से ही करती हूँ सिलेक्ट, और ज़्यादातर जो शूट के ड्रेस होते हैं वो होते हैं विक्की के, तो बस ऐसे ही है। अच्छा, अनमोल और विकी का बड़ा साथ है, ऐसे ही है, हर जगह पे आप दोनों इकट्ठे नजर आते हैं। ऐसे ही है। विकी बॉन्डिंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी है हम लोगों की और कहते हैं कि बहन भाइयों वाला हमारा बड़ा प्यार भी बहुत ज़्यादा है, तो बस बुरी नज़र से बचाएगा। आमीन। और ये होता है कि एक मेंटली लेवल जो है वो बड़ा कंफर्ट लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अनमोल को। डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो कहीं दोस्तों में भी बन जाती है, कहीं बहन भाइयों में भी बन जाती है, कहीं पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है अक्सर लोगों की। तो इसी तरह अनमोल के साथ मेरी एक अच्छी दोस्तों के साथ साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। माही आप खुद बड़ी प्यारी सी हैं, क्यूट सी हैं, बट वैसे भी प्यारे होते हैं। अच्छा माही, 5 साल पहले अपने फनी करियर का आगाज किया, अब कहाँ तक आप देख रही हैं अपने आप को, कहाँ पहुँच गई हैं? अभी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है। अच्छा माही, कौन आते ही आपने अपना जब आगाज़ किया और आप ऐसी गुलकारा हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर खुद से अपनी मेहनत की और फिर गायकी की दुनिया में आई और आते ही आपको फिल्म भी मिल गई और हमारे बड़ी सीनियर हैं शफकत चीमा साहब, उनकी फिल्म के लिए पहला गाना गाया आपने, क्या कहेंगी? जी मैंने स्टार्टिंग ही वहीं से की थी। मैं बिल्कुल सिंगिंग का शौक़ नहीं था, कुछ नहीं था, उनके वो बिल्कुल हमारे नेबर नहीं, और बल्कि उनसे बात हुई कि आप ना हमारी मूवी में सॉन्ग करो। कि नहीं मुझे तो शौक़ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं गाऊंगी ही नहीं, मैं मुझे गाना नहीं आता। लेकिन उन्होंने मुझे गाना गवाया और वह बहुत हिट सॉन्ग था उनकी मूवी का। क्या नाम था फिल्म का? आपको सुनाऊंगी भी, जट लुट लिया। अच्छा, ये बट्टों ने जट भी लुट ली है? कोई बात नहीं, बट्टों में और जट्टों में इतना कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा जी। अनमोल क्या पहले तो रोटी नु पेंदे सी, हुन लुटन नु पै गए ने। ये जट और बट्टों की बात हो रही है। तो और क्या, बट जो है वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं ना। हाँ, लेकिन ये है कि मैं इतनी खाने पीने की शौकीन है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दिखने में बंदा क्या ही देता है, बाटी। नहीं, बट्टों को एक बहुत सर आ जाता है। मुझे भी बट ही कहते हैं क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा फूडी हूँ, तो इसलिए मुझे भी ज्यादातर बट ही कहते हैं। मेरे लिए गुजरा वाले से पाए आ रहे होते हैं और इतने इतने खाने आ रहे होते हैं, जो भी है उनको पता है कि हाँ अनमोल ने आना है, तो इसके लिए कुछ ना। और मुझे पसंद भी देसी फूड है, देसी फूड। हाँ, तो इसलिए मेरी बट्टों के साथ बहुत ज्यादा बनती है। अच्छा। इसलिए मैं बोल रही हूँ बट्टों को लेके। ये बट्टों की हमायत की आपने। हाँ। अच्छा अनमोल, प्रोजेक्ट क्या है आगे, क्या कुछ कर रही हैं? इतना ज्यादा आप नजर आती हैं अपनी वीडियोस में भी, लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर अनमोल ने ब्लॉन्ड में गई, ब्लॉन्ड हेयर्स कराए तो लोगों ने ब्लॉन्ड की तरफ चले गए, अब अनमोल ने ब्लैक करा लिए तो बहुत से लोगों ने ब्लैक करा लिए। ट्रेंड सेटर भी हैं आप। जी बिल्कुल। अनकरीब जो है वो मैं टिंट करा दूंगी। तो फिर सबने ना टिंट करा दूंगी, उस तरह टेस्ट कर लेना है और शुरू हो जाना है।
लोगों को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, और बड़ी खुशी होती है कि इतना ज़्यादा जो लड़के तो आपको पता करते ही हैं पसंद, उनकी तो अलग से स्टोरी है। उनके तो दिल धड़कते हैं ना। हाँ, उनके तो मतलब मैं बता नहीं सकती। और लड़कियों की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, और अक्सर वो जो है मुझसे पूछती हैं आप क्या करती हैं, आप क्या खाती हैं, आप सोने के टाइम क्या लगाती हैं, क्या खाती हैं? मैं बताया है मैं वही खाना ही खाती हूँ, और बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मेरी कोई डाइट नहीं है, और ना मैं कोई जिम जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती। बस मेरा यही फोकस है, खाना है और सोना है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा अच्छा तैयार होना है। ये तो ऐसे हर लड़की का शौक होता है। हाँ। विकी, आप तो सारी लड़कियों को अंदर से जानते हैं, क्योंकि जो स्टाइलिस्ट भी होता है ना, वो भी उनकी साइकी को समझता है कि इस वक्त ये क्या चाह रही है। बड़ी मेहनत की आपने, मैं जब से देख रही हूँ कराची में भी आपने एक अपना मकाम पैदा किया फैशन इंडस्ट्री में, फिर खुद भी मॉडलिंग शुरू कर दी, फिर टिकटॉकर स्टार भी आप बन गए, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। वर्सटैलिटी बहुत ज्यादा आप में। एग्जैक्टली बस यही होता है ना कि जो स्टार है ना हमारा, वो है लियो। अनमोल से बात करेंगे, बात आपने की कि अपने आप को कैसे, क्योंकि इससे कहते हैं कि अपने आप से प्यार करना। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर आप अपनी शख्सियत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको पहनने का भी बहुत शौक होगा, आपको अपनी ग्रूमिंग का भी शौक होगा। आपने देखा होगा अक्सर ऐसी अभी भी शख्सियत हैं जो एक एज के ऊपर जाके भी अपने आप को इतना ग्रूम रखते हैं कि हम कहते हैं कि इतना मेकअप किया हुआ है। लेकिन आपकी तो एज नहीं है अभी। मेरी नहीं है, लेकिन एक बात वहीं से आ रही है कि यहाँ पे भी जो मेरे पास जो लोग होते हैं, मैं उनको ये नोट कर रहा होता हूँ जब मैं काम कर रहा होता हूँ कि इनको अपने आप से प्यार है या सिर्फ ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं। एक इंसान होता है जिसे खुद से प्यार होता है, तो वो अपने लिए अपने आप को हर टाइम मेंटेन रखेगा, वो कुछ ना कुछ चेंज कराता रहेगा, या उसको होगा कि मैं इस चीज में भी अच्छा लगूं या इस चीज में भी अच्छी लगूं। इसी तरह जो है वो मेरे अंदर भी एक ये वाली चीज है कि मैं कुछ ना कुछ नया जो है वो करता रहूं, क्योंकि आपको पता है जिंदगी एक बार मिलती है, तो आपको हर तरीके से हर रंग से जो है जिंदगी को जीना चाहिए। तो मेरे अंदर भी कुछ इसी तरह के एफर्ट्स हैं कि मैं अब मैं अपने जो ड्रेसेस लॉन्च करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह सून। मेरी प्लानिंग है कि पूरे अपने ड्रेसेस को भी लॉन्च करूंगा, सैलून जो है उसकी भी लॉन्चिंग, फुली कंप्लीट पैकेज। एग्जैक्टली। अब मेरा होता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो। आप हर साल 2 साल के बाद कुछ ना कुछ हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको भी कुछ नया दें, और जो पुरानी हो चुकी है उसको भी कुछ नई चीज से इंट्रोड्यूस कराएं। बिल्कुल जी, जिंदगी अल्लाह ताला का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, और इसको खुश रहकर आगे बढ़ते हुए अपने कुछ गोल्स आपको बना लेने चाहिए, जिनको अचीव करने की तगदो में रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी इस तरह से बिल्कुल बेमकसद हो जाती है। माही, आप भी कुछ मकसद लेकर यकीनन आई हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि फने गायकी बहुत ही मुश्किल मीडियम है, और फिर गाने भी इतने अच्छे अच्छे गा रही हैं। शुक्रिया। वेलकम बैक। बहुत खूबसूरत माही भट्ट ने गाना गाया, और इतनी प्यारी हैं खुद, जिस तरह ये खुद प्यारी हैं उसी तरह से इनका गाना बहुत खूबसूरत है। और आज अनमोल ने भी बड़ा एंजॉय किया, विकी ने भी, और माही तो खुद परफॉर्म कर रही थी, मैंने भी बहुत एंजॉय किया है। अनमोल, आगे और क्या सुना है कि आप लंदन भी जा रही हैं? कहाँ जा रही है अनमोल, बताइए अनमोल कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है अनमोल आप? लंडे। लंदन को इन्होंने लंडे बना दिया है। इतनी ये हमारी सिंपल सी अदाकारा हैं, इतनी वर्सटैलिटी है इनमें कि ये मॉडलिंग भी कर रही हैं, बहुत से वीडियोस में ये परफॉर्म भी कर रही हैं, खुद परफॉर्मर बहुत अच्छी हैं, डांस बहुत अच्छा इनको आता है। डांस कहाँ से सीखा है? डांस जो है मेरा जो स्टार है वो है लियो। तो लियो ऐसा स्टार होता है कि वो हर फन मोला होता है, उसके अंदर हर दुनिया का टैलेंट होता है। हर चीज़ को, कोई भी चीज़ होती है उसको मैं बहुत जल्दी जो है ना फोकस कर लेती हूँ कि मुझे अगर वो अच्छी लग रही है ना, तो मैंने अब सोचना है कि इसके साथ क्या करना है। तो इसी तरह से जो डांस है वो मैं मतलब इतनी सी थी तो तब से मैंने नाचना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते फिर मैं मॉडल भी बन गई, एक्टर भी बन गई, इतना कुछ बन गई हूँ। अब मैं दुल्हन भी बनूंगी कभी, अब मेरी वो ख्वाहिश है। वो तो बनना बहुत जरूरी है। अनमोल, किससे शादी करेंगी? क्या माइंड में कुछ है कि मैं शादी करूंगी, वो बहुत मालदार होगा, बहुत हसीन होगा, या दिल का बहुत अच्छा होगा? मुझे इतना पता है वो बहुत कोजा होगा जिससे मैं शादी करूंगी। प्यारा नहीं होगा? ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना, वो जैसा भी जिसके साथ जो है तकदीर लिखी जाएगी उसके साथ शादी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी वो ऐसा हो वैसा हो, अमीर हो गरीब हो, जैसा भी हो, अच्छा हो, दिल का अच्छा हो, केयरिंग हो,
और जो है मुझसे ही प्यार करे और किसी से आपसे ही करे बस। अनमोल का भी यही कहना है कि जो भी हो वो बेहतरीन हो। तो विकी, आपने भी कुछ सोचा हुआ है कि बस सिंगल ही रहना? फिलहाल तो नहीं, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा एक काम 2 करना साल और जरा थोड़ा सा अपना एक टारगेट है उसे अचीव करने के फौरन बाद। मैं तो कहती हूँ कि भाई शादी कर ले यार, आपके बच्चों को खिलाएं। मुझे तो बहुत शौक है कि मैं अपने भाई की शादी करूं और इंशाल्लाह हम करेंगे बहुत जल्द। 1-2 साल। माही, आपका क्या प्लान है आगे जिंदगी में? शादी कब तक करेंगी? और नहीं, मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर हम फैशन फील्ड की बात करें, मॉडलिंग की बात करें, तो एक्टिंग की बात करें या किसी भी आप शोबे की बात करती हैं, तो कोई ना कोई किसी का एक टारगेट होता है। तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो हम अचीव कर लें। अगर जो अक्लमंद होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो फील्ड में आते ही जो है शादी कर लेते हैं, उनका कैरियर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की तरफ भी फिर बढ़ जाती है। तो आप फिर अपने शोज को टाइम नहीं दे सकते, आप अपनी एक्टिविटी को टाइम नहीं दे सकते, आप अपनी शॉपिंग का टाइम नहीं दे सकते, वो टाइम फैमिली को चला जाता है। तो इसका रीजन एक सबसे बड़ा ये भी है कि जो लोग शादी को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं या डिले कर रहे होते हैं। अच्छा माही, किसको आपने रोल मॉडल बनाया? अपनी जो आपका सिंगिंग का करियर है उसमें किसको सुन कर आगे गई हैं और दिल चाहता है कि मैं भी इन्हीं की तरह गाऊं? बिल्कुल, मैंने मैडम को बहुत सुना है, खान साहब को सुना है। बिल्कुल वो एक लेजेंड है, उनको बहुत लाइक करते हैं। उनकी तरह कोई नहीं बन सकता, ना आया ना आएगा। और सेकेंडली मैं राहत फ़तेह अली खान साहब को बहुत लाइक करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लोग होते हैं फ़लाँ लड़की, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। देखा, पकड़ी गई। सब लोग हैं। अभी कह रही थी मैंने शादी नहीं करनी और पसंद भी करने लग गई है। नहीं, गायकी की आइडियल किसी भी हवाले से करो आप, गायकी के पॉइंट पर पसंद तो करती है ना। अच्छा माही, कुछ हमें सुनाएं, कुछ चाहे 2 लाइंस ही सुनाएं, राहत की कुछ सुना दें क्योंकि राहत आपके आइडियल हैं। और उनका भी सुनाती हूँ, और एक सॉन्ग था मैं भी सुनाने वाली थी आपको। कि पता सी तेरे तो दूरियां हो जानियां, दूरियां ही साडियां मजबूरियां हो जानियां। कि पता सी तेरे तो दूरियां हो जानियां, दूरियां ही साडियां मजबूरियां हो जानियां। अखियां वे सोना भुलियां, जिद ते अड़ियां नी सानू हुण पता लग्या, रातां लम्मियां ही बड़ियां नी सानू हुण पता लग्या, रातां लम्मियां ही बड़ियां नी। सुन मेरे दिल जानिया, मेरा दिल नहीं लगदा बिन तेरी, हुण तां सारा जहां मैनू सोना सोना लगदा है बिन तेरे। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत गाना गाया माही भट्ट ने, और जिसमें बहुत सारी तारीफें भी अपने महबूब के बारे में हैं। और आज यहाँ पे बड़ी प्यारी लड़की जो हमारे पास बैठी हुई है, आंखें बड़ी प्यारी हैं अनमोल आपकी। ये क्या हो रहा है? महंगी तो नहीं है। ये क्या हो रहा है? छुपा रही हूँ, मैंने कहा मुझे कुछ कहने लगी हैं अब। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि अनमोल नूर की आईज बहुत प्यारी हैं। महंगी है ना इसलिए कहते हैं। तारीफ होती है आंखों की, आंखों की तारीफ बहुत होती है, किसी चीज़ की हो ना हो, हाँ बाकी चीज़ें की होती रहती है, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की, पर आंखों की जो तारीफ है ना वो बहुत होती है कि आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आपकी आंखें बहुत नशीली हैं, आपकी आंखें ये करती हैं, आपकी आंखें बोलती हैं। मेरी आंखें पता नहीं क्या करती, बातें करती। मेरी आंखें तो बस नींद मांगती हैं और सोने की करती हैं कि बस कब बेड मिले और मैं सो जाऊं। ये तो देखने वालों का कमाल है। अच्छा, अनमोल कहते हैं कि जो बहुत सोते हैं वो खोते हैं, तो आप इतना अगर सो जाएंगी तो फिर वो जो आपने गोल्स अपने रखे वो कैसे अचीव होंगे? नहीं, इतना भी नहीं सोती। हाँ, जो फ्री टाइम होता है वो मेरा सोने में ही गुजरता है। काम के टाइम में बहुत एक्टिव हो जाती हूँ, वो बेशक 24 घंटे का क्यों ना हो, हम 24 घंटे भी सॉन्ग पे रहते हैं। हमने अभी सॉन्ग किए हैं 2, तो हमने 2 सॉन्ग जो है वो एक दिन में ही कंप्लीट किए हैं।
अच्छा विकी, अनमोल के बहुत से गाने आते हैं, आप उन गानों में खुद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, बल्कि आपने इनके साथ परफॉर्म भी किया। पिछले दिनों मैं देख रही थी नूरा लाल का एक गाना था जिसमें आप दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो ये अनमोल के साथ ये केमिस्ट्री किस तरह से मैच हुई है? बेसिकली होता ये है कि समटाइम ना अनमोल अवॉइड करती है बहुत ज़्यादा मेल्स के साथ। वैसे बहुत ही अवॉइड करती हैं। वो अवॉइड करती हैं कि बेसिकली कोई उनका पर्सनल कुछ होगा कि वो अवॉइड करती हैं कि वो किसी मेल के साथ एज एन काम ना करे। सिंगर के साथ कर लें वो एक अलग चीज़ होती है, बट ये कुछ स्टोरी बोर्ड इस तरह का था, और नूरा जी से भी आपको पता है बहुत अच्छी हमारी है, इनकी भी है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों कंफर्ट लेवल पे भी रहोगे, एक स्टोरी बोर्ड आप लोग लिखें, उसके ऊपर गाने हमें सेंड किए, हमने स्टोरी बोर्ड खुद बनाया और उसके ऊपर हमने परफॉर्म किया, क्योंकि हमारा आपस में केमिस्ट्री लेवल बहुत अच्छा था, तो उसमें हमें काम करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। हाँ, थोड़ा टाइम थोड़ा कंज्यूम था, लेकिन ये कि हमने उन 2 गानों को एक साथ किया और वो अच्छा लगा। मेरा खैर 3rd-4th टाइम मेरा सॉन्ग था, क्योंकि कराची में मैंने किए, तो इसके बाद यहाँ पे भी मैंने अब 3rd टाइम जो 4th टाइम मेरा जो है वो लाहौर में मैंने काम किया है। माही, क्या हॉबीज आपकी, क्या पसंद है? फिल्म्स देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, खाना बहुत पसंद है, क्या पसंद है? घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं पसंद। तो घूमते हैं जब तो ट्रैवलिंग तो होती है। हाँ, बहुत को दूर की पसंद travelling नहीं है, पसंद। मैंने बाहर बुलाओ। मैं बाहर जाना है, गाना गाना। मुझे ना मीन्स मैं कहती हूँ एक डोर हो वो खुले, मैं उस जगह पे पहुंच जाऊँ। मैं कहती हूँ नारायण का गान, स्नो हो रही है, हाय जाना है, पर जब ट्रैवलिंग का सोचो नहीं, इतनी कौन करेगा। कठिन लगती है ट्रैवलिंग, कठिन लगती है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। फूडी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, और शॉपिंग पे जाना पसंद है, बस ये जो हॉबीज़ होती हैं, उसमें मूवी देखना ये वो, लेकिन ट्रैवलिंग नहीं पसंद। सिंगर को क्या समझती हैं कि एक भरपूर फुल पैकेज होना चाहिए, उसको एक्टिंग भी आनी चाहिए, उसको मॉडलिंग भी आनी चाहिए, और उसकी अदाएं भी भरपूर होनी चाहिए कि जब वो खुद गाए उसका वोकल इतना अच्छा हो तो वो साथ भरपूर पैकेज भी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो जिस काम में है वो उसी को कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे। बिल्कुल, तो ऐसे ही है। अब ये मेकअप आर्टिस्ट है, ये सिंगिंग नहीं कर सकते। मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मुझे एक्टिंग का शौक भी नहीं है। मैं अपने सॉन्ग्स में मॉडलिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, जिसका काम उसी को साजे। लेकिन ये विक्की तो बहुत कुछ कर लेते हैं, ये तो अदाकारी भी कर लेते हैं, गुलकारी का भी इनको शौक है, इसके अलावा मॉडलिंग भी करते हैं। लेकिन जो ये मेकअप आर्टिस्ट है ना, ये वो और कुछ नहीं बन सकते। बिल्कुल उनका कहने का वो, लेकिन वही बात आ जाती है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज को ट्राई जरूर करें। मेरे ख्याल में मेरे अंदर एक वो जो चीज है जी उसको मैं ट्राई करता रहता हूँ। अब शौक की बात कर रही हूँ ना मैं, मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे बिल्कुल ऑफर्स भी हुई थी, लेकिन मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जिसका काम है उसी को साजे। कोशिश सभी करते हैं कुछ ना कुछ अपने अंदर नया लेकर आने की। अनमोल गुलकारा बैठी हुई है हमारे पास, मगर आपको भी कुछ गाने का शौक है? मुझे तो बहुत है गाने का क्या शौक। क्या गाती है? अभी गाना रह गया, वो भी जो है मैं सोच ही रही थी, हम उस दिन भी बात कर रहे थे इस बारे में कि अब मैं ना 1-2 गाने गा ही दूं। गा दूं? मुझे भी कोई सुन नहीं लेगा ना। कुछ गाएं, कुछ किसी का कुछ सुना दे। नहीं, ऐसे नहीं, अभी मेरी रिहर्सल नहीं हुई। अभी मेरी रिहर्सल नहीं हुई, अभी मैं बाद में गाऊंगी। कोई गाना जो कि अक्सर गुनगुनाती हो उठते बैठते, माइंड में वो गाना रहा हो या कुछ अच्छा लगता है? गाने तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर तो मैं जो है सॉन्ग्स पंजाबी सुनती हूँ। ये है कि पंजाबी गाने सुनती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि खुद भी पंजाबन हूँ, तो बाकी जो है इंडियन भी सुनती हूँ। तो अभी थोड़ा सीख रही हूँ, जब नेक्स्ट आऊँगी ना तो आपको सुनाऊंगी। 2 लाइन्स गा दें। अच्छा चलिए, आप ही बता दें कौन सा सॉन्ग गाऊँ। कुछ भी आपको अच्छा जो लगे। ला 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 तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा बस। बहुत मजा आया, कितना अच्छा गाना गा लिया है, बहुत मजा आया। अनमोल वैसे ही बहुत जॉली हैं
इनकी नेचर में सबसे अच्छी जो बात मुझे अपील करती है, जो मुझे अट्रैक्ट करती है कि बहुत बाइखलाक हैं, बाकिरदार भी हैं, मिलनसार भी हैं, और इसके साथ साथ वैसे ही इनकी बहुत क्वालिटीज़ हैं। और यहाँ पे मेहमानों के साथ बातें तो बहुत मज़े मज़े की हो रही हैं, बात से बात निकल रही है और इसी तरह से वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम का दोबारा से आगाज करते हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं मज़े मज़े की बातें, खूबसूरत गाने सुने हैं, यकीनन सभी को पसंद आए होंगे। अनमोल, ये बताइएगा कि इतने स्टेज आर्टिस्ट जो हैं उनकी आप कॉमेडी करती हैं, पैरोडी करती हैं, उनकी नकल उतार लेती हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद आप भी थिएटर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, स्टेज ड्रामों में काम करती हैं कहीं ना कहीं। पहली बात तो ये कि जो मैं पंजाबी जो डायलॉग्स हैं उन पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो मेरी पहचान है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, ये अभी तो टिकटॉक है, पहले म्यूज़िकली था, तो उस टाइम पे जो पंजाबी वैसे सॉन्ग्स और ये वो सब एक्टिंग करते थे, मेरा जो फेमस हुआ था वो पंजाबी एक्शन ही जो है वो फेमस हुआ था। कि मैं बहुत सारे जो हमारे स्टार हैं इंडिया के, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने उस पे इंस्टा पे लगाना और अपनी स्नैप पे लगाना, तो वहाँ से फिर मुझे हुआ कि जिनकी मैं कॉपी भी करती थी, जो हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जिनके डायलॉग पे, जैसे ज़फ़री खान साहब हैं और इफ्तिखार ठाकुर जी, जिनके जितने भी हैं हमारे स्टेज वाले, तो वो अक्सर जब मैं उनसे मिलती थी तो वो कहते थे कि हमें बाहर से कॉल आती है, भाई ये लड़की कौन है, ये लड़की तुम लोगों की जानने वाली है। उन्होंने मुझे मूवी का भी बोला, मूवी की भी ऑफ़र हुई थी मुझे, मतलब पंजाब की। तो ये है कि मैं स्टेज नहीं करती हूँ, अगर स्टेज करती होती तो सबको नज़र आ जाता, स्टेज नहीं करती। मैंने बताया मैं पंजाबन हूँ, तो मैं उस लिहाज से मुझे पंजाबी बोलना अच्छा लगता है, मुझे जो है उस पर वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। तो मैं क्यों, जब मैं स्टेज करूँगी तो मैं डरूँगी थोड़ी, करूँगी ना, आपके लिए करूँगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भी कोई काम किया जाता है वो खुलकर सामने आ जाता है। तो लोगों की ये अनमोल के बारे में राय थी कि शायद अनमोल भी स्टेज इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मगर ये जो डायलॉग्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाती हैं और वो फिर ट्रेंडिंग में चली जाती हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अनमोल के स्टाइल को, अदाकारी बहुत अच्छी करती हैं। ये अनमोल कौन सा ऐसा डायलॉग जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया हो? पंजाबी है, बहुत ज़्यादा है। तो आप भी तो पंजाबन है ना। बैठो बैठो ले आ डाला वो भी है। कैसे और एक्ट किया था उस पे? वो बैठी होती हूँ और वो कहते हैं बुला अपनी बाजी नू, वो कहता जानू सुनते हो, वो कहता ओहदा दोस्त कहता कोई चक्कर नहीं, वो फिर कहता है जानू सुनते हो, वो कहती है हाँ जी जानू मैं आ गई, वो कहता है पहले ऐ ते मजा लो ना। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से कॉमेडी के छोटे छोटे चुटकुले जो हैं वो अनमोल छोड़ती रहती हैं और इसी वजह से काफ़ी दिलों की धड़कन बनी हुई है। आजकल जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है इनको। विकी, अपने बारे में कुछ बताएं। पोइट्री पढ़ने का शौक है, पोइट्री सुनने का, लिखने का, या बुक्स पढ़ते हैं? नहीं, एक्चुअली सम टाइम गो बैक जब था मैं स्कूल या कॉलेज अपने उसमें था, जब मेरा बीकॉम चल रहा था, तब तक तो हमने बहुत ज़्यादा ये शायरी और ये चीज़ें और कार्ड्स बनाना और ये सारी चीज़ें तब तक चल रही थी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि फील्ड चेंज होती गई और थोड़ा सा स्टडी और बाकी शेर व शायरी से थोड़ा आपका हट गया। आपको पता लेटेस्ट चीज़ आ गई, मोबाइल आ गया, उसमें सिर्फ आपने रीड किया और उसे फॉरवर्ड कर दिया, तो इतना कोई ऐसा उसे याद नहीं रखा। हाँ, कुछ पुरानी एक दो चीज़ें मैं एक आपको सुनाता हूँ। था बिल्कुल, राब्ते हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, राब्ते हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, इसीलिए हम हर एक शख्स से कम मिलते हैं। बहुत खूबसूरत। वाह वाह, बनता भी यही है, बनता हकीकत में भी यही है तो कि कम ही मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, तो इसी वजह से थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा दूर अभी आती है, पोस्ट आती है, कुछ उनको रीड करते हैं तो उनको हम आगे फॉरवर्ड। अनमोल, आपको भी कुछ याद रह जाता कि भूल जाती हैं? मुझे तो वो याद रह जाता है कि मतलब जो दोस्त बनते हैं बाद में ठुड्डा कराते हैं वो याद रह जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं याद रहता।
फिर मैं बैठी रहती सोचती रहती हूँ हाय ऐसे तो मैंने उम्मीद नहीं सी यार मैं इंज कर गया। तो मतलब जो चीज नहीं सोचती ना वो जब हो जाती है तो वो फिर बहुत याद रहती है। बेसिकली होता ही यही मरवा कि आप वही चीज आती है अंडरस्टैंडिंग ना, कुछ लोगों को कुछ लोग बहुत कम समझ सकते हैं, तो वो होता है उसमें फिर यही होता है कि आपकी जब आपस में मेंटली लेवल नहीं मिलता तो आप लोग साइड पे हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिसार्ट होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स बनाना इसने खत्म कर दिया। मैं भी इससे सवाल करता हूँ कि तुम्हारी लड़की दोस्त कौन सी है बेस्ट फ्रेंड, वो कहती एक हो दो हो मैं बताऊं तो मैं सब जो है वो इसी तरह ही टाइम टू टाइम साथ चलने वाले लोग होते हैं। जेलस होती है मींस आपका ये ख्याल है? बहुत ज्यादा। और दूसरा मैं ये नहीं कह सकती कि जेलस होती है, ये वो बस ये है कि मुखलिस जो है वो दोस्त रह नहीं चुके। जो हमारी जो बचपन की दोस्तियां होती हैं फिर वो जब बचपन की होती हैं वो अच्छी होती हैं। बचपन की? हाँ, बचपन से बचपन पे चले जाएं वो दोस्तियां अच्छी होती हैं। जो नई नई दोस्तियां होती हैं वो दोस्तियां नहीं होती, वो सिर्फ मतलब होता है कि उनको आपसे कोई मतलब है या आपसे उनको कुछ फायदा होगा, उस चीज की दोस्ती है। तो दोस्तियों से भागें। क्या मतलब? मींस कोई कहती है कि अनमोल मुझे अपने कपड़े दे दो, अनमोल मुझे अपना जूता दे दो, क्या मतलब बताएं ना जरा। बैकबाइटिंग आई थिंक सो पीठ। हाँ बहुत ज्यादा। बिल्कुल ये चीजें तो मैं खुद ही दे देती हूँ। कपड़ों वपड़ों की मुझे वो नहीं होती है कि जाहिर सी बात है जब दोस्त बन गए, बहन कह दिया, सारी चीजें कह दी, तो फिर कपड़ों का चीज़ें वैल्यू नहीं करती हैं। आप खुद भी तो हो ना, कुछ आप खुद भी तो वैल्यू करते हो ना। चीज़ों की क्या औकात है, चीज़ें आज हम नहीं आएंगे तो कल चीज़ें तो यहीं पड़ी रहेंगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान जो है, जो प्यार मोहब्बत होता है वो होना ज़रूरी है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल हमने बेसरो समानी की हालत में इस दुनिया फानी से कूच कर जाना है। जो दुनिया पे रह जाना है वो आपका प्यार मोहब्बत इखलास है। तो अगर हम ये इखलास प्यार और मोहब्बत का दामन इसी तरह से थामे रखेंगे तो यकीनन हमारे जाने के बाद बहुत से लोग हमें याद करेंगे, अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। बातें बहुत सी चल रही हैं, माही से बात कर लेते हैं। माही बट क्या मसरूफियात होती हैं? कुछ स्टडी भी करती हैं? नहीं, स्टडी मैंने छोड़ दी सिंगिंग के चक्करों में। पढ़ाई को खैर बात कह दिया। बिजी ये होती हूँ कि आजकल न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डुएट सॉन्ग मेरे आ रहे हैं बिल्कुल, तो उसमें बिजी होती हूँ, उसके शूट्स और सेकंड रिलीजिंग और रिकॉर्डिंग। किसके साथ कर रही हैं? सिंगर हैं एक ऑन अब्बास थे जिनके साथ अभी मेरा ढोला साडा है, उनका सॉन्ग बड़ा फेमस था। हाँ, उनके साथ मेरा एक सॉन्ग आ चुका है, रिलीज हो गया। टिकटा दो लैला उन्होंने किया था। उसके बाद अभी एक हैं जहाँ खान है जेके, उनके साथ एक सॉन्ग आ रहा है मेरा, और ऐसी सिंगर्स के साथ चल रहा है। गले का ख्याल कितना रखती हैं? क्योंकि वैसे भी वेदर भी नहीं ठीक है और कुछ भी खट्टा मीठा खा लें तो गला बिल्कुल बैठ जाता है। मैं बचपन से नहीं खाती, मुझे खट्टी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सिंगिंग का हवाले से गोलगप्पे नहीं पसंद? बहुत कम खाती हूँ। अनमोल को तो बहुत पसंद होंगे। बहुत कम खाती हूँ, बहुत ही कम खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मेरी अम्मी को खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है, और मीठा भी इतना कोई शौक से इतना कोई खास नहीं खाती हूँ। यार आप कैसी बर्तन आप खाती कुछ नहीं है? बहुत कम खाती हूँ, जो नॉर्मली घर पे बना हुआ कभी कभी दिल कर पड़ा तो बाहर का कुछ हल्का फुल्का, बाकी बहुत कम। अच्छा अनमोल, आपकी तरफ आती हूँ, ये बताइएगा कि बहुत से गुलकारों के गानों में आपने अपनी परफॉर्मेंस पेश की, किसके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया? काम करके मुझे तो सबके साथ मज़ा आता है। मुझे आए ना आए उनको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं पूरा दिन जुगते लगाती रहती हूँ, कभी उसको छेड़ कभी उसको छेड़, इसी में शूट भी हो जाता है और टाइम भी गुजर जाता है। कौन सा वीडियो जो आप पे पिक्चराइज हुआ हो और वो आपको उसके गाना के जो बोल हैं वो भी बहुत पसंद हो? सबके मुझे पसंद है, किसी एक को नहीं कहूँगी मैं। कोई लाइन? मैंने नहीं कहना। कोई लाइन? कोई लाइन जो आप पे पिक्चराइज हुई हो? वो अच्छा है, अस्सी भी नवाब साढ़े यार भी नवाब, वो अच्छा है। गा के सुनाए ना एक लाइन। किसे अरे गहरे दिन सुन दे जनाब, अस्सी भी नवाब साढ़े यार भी नवाब, अस्सी भी नवाब साढ़े यार भी नवाब। आज 2 गाने गा दिए मैंने, इतनी आज हमने अपने प्रोग्राम में इनको सिंगर बना दिया। आज मेरा गला भी खराब था। गले सबके खराब है, ये वेदर ऐसा है और मौसम की जो मतलब गाना गा गा के मेरा गला
इतना गाना गाया इन्होंने। सारा दिन मेरा यही काम है, मतलब वॉशरूम में जितनी दफा भी जाना है गाना ही गाना है। बाथरूम सिंगर है। तो वहाँ ऊंची ऊंची गा रही होती हूँ। तो कितना पेरेंट्स को कितना फख्र है आप पर कि हमारी बेटी जहाँ पे जाती है, जहाँ से गुजरती है, फैंस की एक लाइंस लग जाती हैं, हर कोई कहता है कि अनमोल सेल्फी प्लीज। उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और उनकी वजह से ही मैं इस फील्ड में आई हूँ, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है कि मैं अक्सर सिंपल भी कहीं जा रही हूँ ना तो मम्मा ने कहना नहीं चल कपड़े चेंज कर, चल तैयार हो। तो उनको बहुत शौक़ है कि मैं तैयार होती हूँ और मैं ऐसे सॉन्ग्स करती हूँ, शूट्स करती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उनके शौक़ के लिए मैं करती हूँ। मेरी कोई वो इतना मुझे क्रेज़ इतना नहीं था, मुझे उनको देख के ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनको बहुत होता है कि ये अब ये करे वो करे, तो फिर उनके प्यार के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। जी, यहाँ पर बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और इनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इनके जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, ये वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने मेहनत की और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत सी बातें हो गई। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त होने जा रहा है ख़त्म। अपने मेहमानों से जाते हुए पूछ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे आप? शेर सुनावा शेर नू लगी दई। अब्बा कहंदा ब्याह करा लै, अम्मी कहंदी नहीं। इन्ना का अदावत किने कहना? ये शेर है या शेर को आपने दही लगाया? दही लगाया है। लोग बटन लगाते हैं, मैंने दही लगा दिया। विकी क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अपनी लाइफ का जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करें। और फैमिलीज़ को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, पेरेंट्स को, कि जो आपका बच्चा, जो आपकी फैमिली के जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी जो एक मंजिल है उस तक उनको पहुँचने में उनका साथ दें और उनको पूरी सपोर्ट करें और उनको अच्छे काम के लिए जो सपोर्ट करें, किसी गलत काम के लिए मत कीजिए। नहीं, पेरेंट्स किसी गलत काम के लिए सपोर्ट भी नहीं करते। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं मरवा जी के वो अपनी बच्चे की गलती को कवर करने के लिए उनका साथ दे देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कोशिश यही करें कि अपने बच्चों को जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो है उनको सपोर्ट करें और उनको सही रास्ता दिखाएं। माही, जाने से पहले आप क्या पैगाम देंगी? यही कि अपने लेजेंड्स का अदब करें, माँ बाप का अदब करें, और सेकेंडली कोरोना से बचें यार, प्लीज़ दोबारा ये नहीं चाहिए। आप लोगों की मेहरबानी आगे बड़ी मुश्किल। हमने वैक्सीन लगवा ली है। जी बिल्कुल। आप इतनी दुखी है वैक्सीन लगवा के? बहुत ज़्यादा। मैंने भी लगवा लिया। तो कोई नहीं, बस इतना कहूँगी कि मास्क वगैरह वेयर करके रखें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमारे जो तीनों सितारे हैं यहाँ पर बैठे हुए अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। उनसे हमारी बातें हुई, बहुत मज़े की, बहुत से पैगामात भी दिए, अपनी जो बातें हैं वो भी शेयर की हैं। यहाँ पर सभी का यही कहना है कि एहतियात करें, कोरोना अभी कहीं नहीं गया। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी है। एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बिखेरें। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अदब करना चाहिए, अदब पहला करीना है मोहब्बत के असूलों का। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे तो आप दीजिए इजाज़त।